मतभेद तब से खुलकर सामने आने लगे हैं जब लखनऊ में यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें बड़े नेताओं के अलग अलग सुर सामने आए। योगी ने कहा कि हम अति आत्मविश्वास के कारण हारे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सरकार से बड़ा संगठन होता है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। अभिषेक भी लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक तरफ देखिए केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली पहुंचना, उनका वहां उनसे मुलाकात होना, इधर योगी आदित्यनाथ पूरे फुल एक्शन में ये यहां पर आज बैठक करने वाले हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे? वहां से कोई संदेश यहां पहुंचेगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ चीजें ठीक नहीं है? ये किस तरह इन सारी परिस्थितियों, इन सारे संकेतों से क्या समझ आ रहा है? देखिए, ये जो परिस्थितियां है वो तो साफ तौर पर यही इशारा करती हैं कि फिलहाल तो सब कुछ ठीक नहीं है। कार्य समिति की बैठक में जब खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को सबके सामने रखा, कार्यकर्ताओं के सामने, पदाधिकारियों के सामने, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, कि हमें अति उत्साहित नहीं होना है, हमें बैकफुट पर नहीं जाना है, ये तमाम विषयों को जब रखा, तो उससे पहले जब केशव प्रसाद मौर्य बोले थे तो उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, इसे ध्यान रखना होगा। आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। तो ये सीधे तौर पर एक जो तारतम्यता की कमी है उसको दिखा रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य कल जब दिल्ली पहुंचते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी कार्य समिति की बैठक में नहीं हुई थी, बावजूद उसके कल उनका पहुंचना, प्रदेश अध्यक्ष का पहुंचना, जिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात उठाई गई उस मंच पे, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या बातें हैं, उनको एकाएक तौर पर आमने सामने रखने की बात थी जो शायद जेपी नड्डा करना चाहते थे। लेकिन आज जिस तरीके से हम इस बैठक को देख रहे हैं, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों की बैठक बुलाई है, उप मुख्यमंत्री इसमें नहीं होंगे। अभी भी केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में है, ब्रजेश पाठक लखनऊ में है। लेकिन इस बैठक का मायना यही है कि संगठन से जुड़ा हुआ जो चुनाव का विषय है, उसमें एक मुखिया के तौर पर और पदाधिकारी के तौर पर मुख्यमंत्री किस तरीके से रणनीति और तमाम इन सीटों पर काम कर रहे हैं। और वही बात कल जेपी नड्डा ने भी कही थी, तो कहीं ना कहीं उसी को स्थापित करने का इसका एक एजेंडा नजर आता है। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका जो है वो यूपी से लगा। सीधे आधी कम हो गई, पार्टी में भी बयानों का दौर शुरू हो गया, अपने नेता ही अपनी पार्टी पर सवाल उठाने लगे। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। आपको लगता है कोई बदलाव की भी जरूरत है? बदलाव तो परिवर्तनशील तो पूरी दुनिया है, इसलिए बदलाव हर जगह होना चाहिए। कोई न कोई संगठन में जो अगर परिवर्तन होता है तो अच्छे के लिए होगा। ये पार्टी के
शीर्ष नेतृत्व का निर्णय का मामला है, इस पर हम कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। ढेर सारे अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से कमल ओढ़कर कुर्सी बैठे हैं। जब उनको मौका मिलता है तो डसने का कोशिश। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे। 90 साल से बैठा हुआ आदमी, वो गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर अभी तक उसको ये एहसास हो रहा है कि हमारी सरकार है। हमें ये कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। तो उनके शासनकाल में जिस प्रकार से नियमों के विरुद्ध और नियमों को तोड़ते हुए लोगों को उपकृत करने के लिए जिस प्रकार से भर्तियों में खासकर निचले स्तर की और ऊपर वाली भर्तियां भी प्रभावित की गई कहीं ना कहीं, तो कुल मिलाकर एक बड़े तादाद में अपने लोगों को भर दिया। आज पुलिस में भी वो लोग हैं, आज वो नीचे राजस्व में भी वो लोग हैं। वो जानबूझकर कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि सरकार की छवि खराब हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह ढीला हो। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली। इसी महीने के अंत में ये बड़ी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की पहली बैठक है। सूत्रों की माने तो बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इस बैठक को भी लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है और किस मायने में ये महत्वपूर्ण बैठक? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लगातार पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की बैठकें करते रहे हैं, जिसमें सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है। सीनियर मंत्री उसमें शामिल होते हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जमीन पे कैसे उतारा जा सकता है संगठन के साथ मिलकर। लेकिन इस बार की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ये कहें कि इच्छा अनुसार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो अनुमान था उसके अनुरूप नहीं आए हैं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक महत्वपूर्ण भी है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों पे जो नतीजे हैं उस पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको कैसे जमीन पर और उतारा जा सकता है, उनमें कहाँ कमियां और खामियां रह गई हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको दुरुस्त करना, और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा चीज जो है जिसको लेकर अर्पिता कुछ देर पहले आप, हम और अभिषेक चर्चाएं कर रहे थे कि सरकार के अंदर आवाजें उठ रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो सरकार और संगठन कैसे मिलकर काम करे और उसको लेकर कैसे समन्वय हो, उसको लेकर भी जो है वो इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। और सरकार संगठन का साथ लेकर काम करे, क्योंकि जो आवाजें उत्तर प्रदेश में उठी हैं या अन्य राज्यों में जिस तरीके की आवाजें देखने को मिल रही हैं कि सरकार के अंदर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की सुनवाई नहीं है, वो सारे तमाम मुद्दे रहने वाले हैं कि कैसे आप संगठन और सरकार को साथ लेकर चलें। ये चर्चा का विषय भी इस बैठक में रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।